उस शख्स ने अपने आप को बालाजी टेलीफिल्म का डायरेक्टर बताया। उसने कहा कि वह मुझे काम दिला देगा, बस एक ऑडिशन देना होगा। वह मुझे अपने घर ले गया, वहाँ मुझे शराब पिलाई। शराब के नशे में उसने मेरा रेप कर दिया। यह बात एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ ने दैनिक भास्कर को बताई है। गहना के मुताबिक कई बार काम देने के नाम पर उनसे सेक्सुअल फेवर मांगा गया, कई बार हैरेसमेंट हुआ। जब लगा कि उन्हें मेन स्ट्रीम सिनेमा में काम नहीं मिल पाएगा, तब खर्चे निकालने के लिए उन्होंने बी ग्रेड फिल्मों की तरफ रुख किया। मलयालम सिनेमा पर हेमा कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद एक्ट्रेस के साथ वर्क प्लेस पर होने वाले हैरेसमेंट पर फिर बात होने लगी है। 2018 में मीटू मूवमेंट के दौरान हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से पहले ही यह मुद्दा उठाया जा चुका है। इसी सिलसिले में हमने गहना के अलावा एक और एक्ट्रेस निराली पांड्या से भी बात की। उन्होंने भी बताया कि कैसे कास्टिंग एजेंसी वाले उनके साथ गलत करने की कोशिश करते हैं। पहला केस है गहना वशिष्ठ का। मैं छत्तीसगढ़ से एक छोटे से गांव से आती हूं। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। IIT में मेरी 163वीं रैंक थी। हालांकि बचपन से एक्ट्रेस बनने का सपना था। किसी न्यूज़पेपर में हमारी छोटी सी फोटो आ जाए, यह भी बहुत ही बड़ी बात थी। शुरुआत में सिर्फ 1-2 प्रोडक्शन हाउस का नाम जानती थी। इसमें बालाजी प्रोडक्शन के बारे में बहुत सुना था। उनके साथ काम करने का मेरा सपना था, लेकिन मुंबई आते ही एक अलग दुनिया से परिचय हुआ। पहला आरोप, सलमान खान की फिल्म में काम दिलाने के बहाने ऑर्निटर ने प्रोड्यूसर के पास भेजा। मैं 2011 में पहली बार मुंबई आई। मुंबई आने से पहले ही राजेश निराला नाम के एक ऑर्निटर से बात हो गई थी। उसने बताया था कि वह मुझे फिल्मों में काम दिला देगा। मुंबई आते ही उससे मिली। उसने मुझे कहा कि वह मुझे सलमान खान की फिल्म में काम दिलाएगा। यह सुनते ही मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एक हफ्ते के बाद वह मुझे एक प्रोड्यूसर के पास ले गया। वहां जाते ही उसने मुझे एक अंधेरे कमरे में ढकेल दिया और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। कमरे के अंदर प्रोड्यूसर ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की, जिससे मेरे कपड़े भी फट गए। जब मैंने चिल्लाना शुरू किया तो वह मुझे छोड़ दिया। जैसे तैसे मैं वहां से भाग निकली। वह मेरा पहला ही एक्सपीरियंस बहुत ख़राब हो गया था। केस 2, निराली पांड्या। मेरी फैमिली गुजरात की है, लेकिन मैं रहने वाली मुंबई की हूँ। मैंने एक गुजराती फिल्म में काम किया है, साथ ही कुछ बड़े ऐड वीडियोज़ में भी नज़र आ चुकी हूँ। बचपन से फेम चाहिए था, लेकिन इंडस्ट्री में आने पर पता चला कि यहाँ सफल होने के लिए बहुत कुछ झेलना पड़ता है। कास्टिंग वाले गलत नज़र से देखते थे, दोस्ती करने को कहते थे। 2018 में मेरे करियर की शुरुआत हुई। फैमिली को पसंद नहीं था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करूं। उन्होंने मुझे पहले ही आगाह कर दिया था कि इंडस्ट्री में सरवाइव करना खासकर लड़कियों के लिए आसान नहीं है। जैसे तैसे करके उन्होंने मुझे इंडस्ट्री ज्वाइन करने की परमिशन दे दी। मैंने ऑडिशन देने शुरू किए, कई कास्टिंग एजेंसियों से संपर्क किया। एक बार सिलेक्शन भी हो गया था, लेकिन जब बातचीत करने पहुंची तो अनुभव बुरा रहा। कास्टिंग वाले गलत नज़र से देखते थे, मेरे बगल में आकर बैठ जाते थे, इधर उधर हाथ फेरने लगते थे। कहते थे कि अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो दोस्ती करनी पड़ेगी। कंप्रोमाइज़ करने को वो दोस्ती नाम देते थे। ऐसा एक बार नहीं, कई बार हुआ। फिर मुझे समझ में आ गया कि आखिर घर वाले क्यों नहीं चाहते थे कि मैं फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनूं। इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैंने ऑडिशन और कास्टिंग एजेंसियों से दूरी बना ली। फिलहाल मैंने अपना पॉडकास्ट शुरू किया है। महिलाओं के उत्थान के लिए भी काम कर रही हूँ। अब अगर सामने से कोई ऑफर आता है तो देखूंगी, लेकिन खुद से तो काम मांगने नहीं जाऊंगी।